नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आज मैं आपको हरितालिका के व्रत के बारे में आपको कुछ विशिष्ट जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसके पीछे की एक कथा भी सुनाऊंगा जो कि भगवान महादेव और माता पार्वती से संबंधित है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हरितालिका व्रत। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका व्रत पड़ता है। इसे तीज भी कहते हैं। यह हस्त नक्षत्र में पड़ता है। यह सौभाग्य का व्रत है, अतः इसे केवल सधवा स्त्रियां ही करती है। इस दिन नए वस्त्रों को धारण किया जाता है। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। भाद्रपद द्वितीया को एक ही शाम भोजन करके व्रत शुरू किया जाता है। तृतीया को निश्विसर निर्जल व्रत किया जाता है। रात को स्नान करके नए नए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। शिव एवं पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा अर्चना करें। इस दिन शिव गौरी विवाह की कथा सुननी चाहिए। प्रसाद में फल, फूल, मेवा, मिष्ठान और पकवान आदि हर प्रकार की वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके चना निगल कर व्रत तोड़ना चाहिए। इस व्रत के संबंध में शंकर जी से पार्वती ने कहा था कि जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में विप्र, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद तथा इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार सब व्रतों में हरितालिका का व्रत श्रेष्ठ है। अभी हम हरितालिका व्रत के पीछे की एक कथा जानेंगे। शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने इस व्रत को किया था। उत्तर दिशा में हिमालय नामक एक पर्वत है। पार्वती उसी हिमालय की पुत्री थी। गंगा के तट पर पार्वती ने घोर तपस्या की। 12 वर्षों तक नतशिर होकर वह केवल धूप हवा के सहारे रही। बहुत समय तक पत्ते चबा कर रही। इसीलिए पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा है। वैशाख में अग्नि का ताप सहन किया। माघ के महीने में जल निवास किया। श्रावण के महीने में निराहार रही। यह तपस्या देखकर हिमालय को दारुण व्यथा हुई। उसी समय नारद ने कहा कि भगवान विष्णु से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। नारद के जाने के उपरांत सारी बातें पार्वती को मालूम हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सखियों से सारी बातें पूछी और इस कष्ट को दूर करने का उपाय सोचा। सखियां परामर्श करके पार्वती को अत्यंत घने वन में ले गई। इधर हिमालय घबराए कि नारद को मैंने विष्णु से विवाह करने का वचन दे दिया है, अतएव पार्वती को खोजने के लिए सभी पर्वत पर यत्र तत्र चले गए। इधर भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि पार्वती तो शिव जी की अंगभूता है। उसका पूर्व जन्म में नाम दक्ष पुत्री सती था, इसलिए पार्वती का विवाह शंकर से होगा। अब पार्वती सखियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में रहने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती ने बालों का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना की। रात भर प्रेम वंदना के गीत गाए गए और जागरण किया गया। इस पर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दे दिया। दूसरे दिन सारी पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित करके स्नान करके व्रत तोड़ा गया। इधर पार्वती को खोजते खोजते हिमालय भी उस स्थान पर चले गए। वहां आने पर हिमालय को सारी बातें मालूम हुई और घर आने पर धूमधाम से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया गया। तभी से इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। हरितालिका तात्पर्य होता है कि अलिका अर्थात सखिया
उनके द्वारा हरित अर्थात हरण किया हुआ। तात्पर्य यह कि सखियों के हरण करने पर जो व्रत किया हो। धार्मिक दृष्टिकोण से इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत को करने से स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा होती है। जो स्त्री इस व्रत को रखते हुए भी मोह ममता में आकर भोजन कर लेती है, वह 7 जन्म तक निःसंतान रहती है और जन्म जन्मांतर तक विधवा होती रहती है। जो स्त्री इस व्रत में उपवास नहीं करती या कुछ ही दिन करके छोड़ देती है, वह नरकवास करती है। जो स्त्री इसे विधि पूर्वक आजीवन करती है, उसका सौभाग्य अटल होता है। वह जीवन भर सुखी रहती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। व्रत न करके मात्र कथा सुनने से भी फल प्राप्त होता है। यदि कोई सधवा स्त्री किसी कारणवश इस दिन व्रत न रख सके तो अपने पति या ब्राह्मणी से व्रत रखवाकर इस व्रत का लाभ ले सकती है। उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है, आत्म शुद्ध रहता है, चित्त निर्मल तथा हृदय कोमल हो जाता है। कोई भी कार्य नियमानुसार विधि पूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपको हरितालिका व्रत के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी दी। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम इसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आपके ख्याल रखना और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।